Hello students, welcome to my channel Biogene. Me Bhajan Kaur again in front of you to discuss about some more chapters. So we are taking today about the immunity. This is from plus 2 topic, that is human health and diseases वाला जो chapter है उसी की continuation में we are doing this immune system. So today I will talk about the innate immunity going with the same way जैसे हम जाते हैं अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शंस, दैट इज with little bit modifications with our motto NCR is basic core guide and previous NEET exams और जो उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमारे आगे डायरेक्शनल गाइड्स की तरह काम करते हैं. So based upon this I am having my teaching. So let's start with this. Okay, so what is immunity? Every day we are exposed to large amount of number of infectious agents. However, only few of these exposures results in disease. हमें रोज इतने सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं बट हमें हर एक से डिजीज नहीं होती. Why? This is due to fact that body is able to defend itself from the most of these foreign agents. This overall ability of host to fight the disease causing organism is conferred by immune system is called as immunity. Okay जी, चलिए. So what is the immunity? इम्यूनिटी का एक्चुअल जो मतलब है वो एक ग्रीक टर्म से आया है. इम्यूनिटी जो एक्चुअल वर्ड है, इम्यून का मतलब होता है टू एग्जाम्प्ट, फ्रीडम देना किसी को. सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द डिफेंसिव कैपेबिलिटी, लड़ने की कैपेबिलिटी. सो इट इज द डिफेंसिव कैपेबिलिटी of body against disease or disease causing organisms. तो एक लेमैन लैंग्वेज में किसी को समझाना हो कि क्या है इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. सो डिफेंसिव कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट द डिजीज और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. सो दैट इज इम्यूनिटी. नाउ इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की है. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप. Now what is that? One is called as the innate immunity and second is called as acquired immunity. So innate और acquired, today जो हमारा टॉपिक होगा वो innate के ऊपर होगा. So innate immunity is the non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. So innate immunity is of consist of 4 types of barrier. तो NCERT 4 types of barriers की बात करती है. तो ओके जी, चलिए. सो वी आर हियर, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी. सो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है, वन इज कॉल्ड इननेट एंड अदर इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इननेट इम्यूनिटी की. इननेट इम्यूनिटी, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इननेट का मतलब क्या है. इननेट का मतलब है इम्यूनिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय विर्च्यू ऑफ आवर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बर्थ से मिली है. ठीक है, जो हमें बर्थ से मिली है. अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ. जैसे मदर को टेटनस का इंजेक्शन लगता है तो बच्चे को इम्यूनिटी आती है, बट वो इननेट नहीं है क्योंकि उसके जीन्स के थ्रू नहीं आई है. सो इननेट का मतलब क्या हुआ? जो बाय बर्थ आई है एंड बाय विर्च्यू ऑफ आवर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आई है. सो इननेट इम्यूनिटी is the immunity present by birth and are by virtue of our genetic constitution, यानी कि हमारे जीन्स की वजह से जो हमें मिली है. सो दिस इज innate immunity. ओके जी. सो नाउ यहाँ पे एनसीईआरटी बात कहती है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ
डिफेंस। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बट थोड़ा लेट एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों बोला गया। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है ये। सो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको। ओके जी। सो इननेट इम्यूनिटी के अंदर वी हैव वेरियस बैरियर्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। तो एनसीईआरटी बात कर रही है 4 बैरियर्स की। नाउ व्हाट आर द 4 बैरियर्स? नंबर 1 बैरियर इज फिजिकल बैरियर। तो फर्स्ट बैरियर जो एनसीईआरटी बात करती है वो बात करती है आपकी फिजिकल बैरियर्स की। सो नाउ दिस इज फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। इसको हम बैरियर इम्यूनिटी भी कहते हैं। बैरियर का क्या मतलब होता है? बैरिकेड लगा दिया, रोक दिया, दीवार होगी कोई, इस तरीके, दैट इज कॉल्ड एज अ बैरियर इम्यूनिटी। So barrier immunity, skin on our body is the main barrier which prevents the entry of microorganisms, mucus coating of epithelium lining, respiratory, gastrointestinal, urinogenital tract also help in trapping microbes entering our body. Okay जी, तो ये हो गया हमारी physical barriers. We also call them as anatomical barriers. ओके जी, ये हमारी जो एनाटॉमिकल बैरियर मीन्स जो बॉडी की एनाटॉमी में ही इनबिल्ट चीज है। तो इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल है स्किन की। आई हैव एग्जांपल ऑफ हेयर, आई हैव एग्जांपल ऑफ सीलिया, आई हैव एग्जांपल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। स्किन की बात करें तो स्किन जो है ये एक तरह का हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इसका सरफेस एरिया भी बहुत लार्ज है। तो स्किन जो है हमारी, इट एक्ट एज डिफेंसिव कैसल, मतलब ये समझ लो एक किला है एक तरह का। सो स्किन आर इन आवर बॉडी इज अ मेन बैरियर। ये एक मेन बैरियर है विच प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रही है। स्किन जो है वो एक डिफेंसिव कैसल की तरह आपका काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास वो एक डिफेंसिव कैसल की तरह भी काम कर रही है। इट एक्ट्स एज डिफेंसिव कैसल, किला, डिफेंसिव कैसल। आपको मालूम है पुराने जमाने की बात करते हैं तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि भाई ये आपका शहर होता था, इस तरह से सारा शहर था और आसपास पूरी दीवार होती थी। सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारे शहर के आसपास सारी एक बहुत बड़ी दीवार बना दी जाए तो हमारे शहर के अंदर बाहर से जो है कोई भी एंटर नहीं कर सकता। बट अब एंट्री किसी तरह से होगी तो आपके पास ये गेट्स हो गए, ये गेट्स हैं आपके। सो दीज आर द गेट्स जहां से आपकी एंट्री हो सकती है। तो बाकी जगह आपकी बहुत बड़ी दीवार है। इसी तरह से ये जो गेट्स हैं जहां ये एंट्री हो रही है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स हैं। मुंह, कान, आंखें, वेजाइनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग्स। सो दीज आर समहाउ जस्ट लाइक गेट्स। स्किन ने पूरी कवरिंग कर दी और इसने एक गेट्स की तरह काम कर दिया। तो वहां जो गेट्स हैं, ऑफ कोर्स अब गेट में से तो कोई भी अंदर आ सकता है, रोक तो वहां भी होनी चाहिए। मान लो कोई हमारा कोई दुश्मन है, वो ऐसे तो किले में घुस नहीं सकता तो गेट को तोड़ के आएगा, तो गेट पे भी आपको डिफेंस चाहिए। तो वहां पे आपके केमिकल बैरियर्स काम करते हैं। ओके, सो ये है हमारी, इट एक्ट्स एज द डिफेंसिव कैसल ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे डिफेंसिव कैसल की तरह काम कर रही है। देन जो अपर लेयर है स्किन की, अपर लेयर ऑफ स्किन जिसको स्टेटम कॉर्नियम कहते हैं, इज डेड। तो ऊपर डेड एपिथेलियम है, कंटिन्यूअसली स्लफ्ड ऑफ। जो
लगातार निकलता रहता है, thereby thus or thereby removing dust or dirt, wastes and microorganisms or even pathogens that happens to enter or through the skin or even they are on the surface of the skin, and microorganism entering through skin or on the surface of skin. तो इसलिए जो रोज आपका स्किन उतर रहा है, जिसको लाइक व्हेन वी रब द हैंड्स, जब हम अपने हैंड वॉश करते हैं तो जो आपके पास डर्ट के साथ आपका डेड स्किन सेल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ आपका जो स्वेट है, वेस्ट है और जो धूल मिट्टी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपकी स्किन के ऊपर गिर रहे हैं वो सारे आपको रिमूव हो जाते हैं. तो इस तरह से ये हमें हेल्प कर रही है. सेकेंड आ गया हेयर. अब हेयर तो आपके हेड पे भी है. सो हेयर आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, जब मैं हेयर की बात करूंगी सो आई विल टॉक अबाउट वो हेयर जैसे कि हमारे आईब्रोज में है, आईब्रोज, eyelashes. So what they are doing, or even they prevent entry of dust and microorganisms. ऐसे ही जो हेयर आपके नेजल कैविटी के अंदर है, सो हेयर इन नेजल पैसेज cavity, they help in filtration of air and जो डस्ट और माइक्रोऑर्गेनिज्म है वहीं पे उसको फिल्टर कर देते हैं. सो दैट्स देयर. देन वी थर्ड हैव सीलिया. अगर हम सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया की जब बात करेंगे सो दैट सीलिया हमारी बॉडी में बहुत जगह है, पर यहाँ पे जो मैं बात करूंगी आई विल टॉक विद रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. तो जो सीलिया इन ट्रैकिया बीट आउटवर्डली, इस तरह से आउटवर्डली, thereby removing mucus and pathogens from respiratory tract. तो ट्रैक्ट के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए थे तो वो सीलरी मूवमेंट्स की वजह से बाहर निकल जाते हैं. जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आती हैं, बिकॉज उनकी जो सीलिया की डायरेक्शनल मूवमेंट है, जो बाहर की तरफ वो बीटिंग होती है, वो उनमें बेसिकली खराब हो जाती है. तो सीलिया डैमेज हो गया, उनकी मूवमेंट्स खराब हो गई. दैट इज वाई दे हैपन टू हैव मेनी लंग इन्फेक्शंस. ओके जी. सो दिस इज द फिजिकल बैरियर्स की बात हो रही थी, सीलिया एंड देन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स. अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं लाइक ऑफ respiratory tract, gastrointestinal tract and urinogenital tract, ये क्या करते हैं? They also help in trapping microbes entering the body. जो म्यूकस होता है, म्यूकस बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, यानी कि वो पकड़ लेता है उसको और उसकी ग्रोथ को रोक देता है. ट्रैपिंग हो जाती है एक तरह से उसके अंदर. ओके. सो देन वी हैव द नेक्स्ट बैरियर्स दैट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट डिस्कस किया, स्किन, हेयर, सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. नाउ द सेकेंड पार्ट which I am going to discuss over here is your next barrier, that is the physiological barriers. These are also called as chemical barriers. जैसे मैंने कहा कि किला है और गेट है जहां से एंट्री हो रही है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूं. हमला हो गया चारों तरफ से, बहुत बड़ा किला है, अभेद्य किला जिसको भेद नहीं सकते.
तो फिर कहाँ से एंटर करेंगे? गेट तोड़ेंगे। तो गेट पे आपको एक्सटर्नल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्या है? देखिए जी, एसिड इन स्टमक, अगर मैं जैसे बात कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे मुंह के थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं इनहेल कर रही हूँ, तो मेरा डिफेंस यहीं से शुरू हो गया जी। सलाइवा, सलाइवा में ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म्स पढ़े हैं। सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम पढ़ा है सलाइवा में, अगर यहाँ से कुछ आगे स्टमक में चला गया तो HCl बैठा है वहां पे। सो इसी तरह से एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में सलाइवा, सलाइवा के अंदर इट कंटेन लाइजोजाइम, दिस इज एंटीबैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को ब्रेक अप करता है, दिस ये एंजाइम है। देन वी हैव HCl in stomach, HCl in stomach, highly acidic pH. And third हम बात करें tears, tears also contain lysozyme. So इसीलिए आंख में कोई चीज एकदम से पड़े तो मर जाती है, या फिर ये जो कंटिन्यूस फ्लशिंग हो रही है टीयर्स की, सो दिस ऑल्सो कीप्स द ट्रैक, आई मीन कीप्स योर सरफेस ऑफ आई क्लीन। तो टीयर्स ऑल्सो कंटेन लाइजोजाइम। इसके अलावा और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की अगर बात करती हूं तो आप ये देखिए, लैक्टिक एसिड इन वेजाइना, in vagina, highly alkaline bile, and flushing of hot sterile urine also provide physiological barrier immunity. Barrier immunity. So that is why these physiological barriers, they are also called as आपके chemical barriers. तो ये आपके chemical barriers भी हैं। ये तो हमने यहां पे बात करी, फर्स्ट बैरियर वी हैव इज द फिजिकल बैरियर और द एनाटॉमिकल बैरियर, जिसमें मैंने स्किन और कुछ और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करी। देन सेकेंड बैरियर्स आई हैव डिस्कस्ड इज द केमिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। यू कैन सी जहां पे हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि भी अगर वो जो बैरियर है वो एनाटॉमिकल बैरियर टूट रहा है तो वहां पे वी हैव अगेन अनदर प्रोटेक्शन। इसमें हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे ईयर वैक्स है, लैक्टिक एसिड इन वेजाइना, हाईली एल्कलाइन बाइल, फ्लशिंग हॉर्स। और अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ईयर वैक्स भी की भी एग्जांपल ली जा सकती है। ईयर वैक्स, सिरुमन जो है, दिस इज ऑल प्रोवाइडिंग यू इम्यूनिटी। देन दिस जो आपके ये जो दो बैरियर्स हैं, दिस फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या मैं ये कह सकती हूं और एनाटॉमिकल एंड केमिकल बैरियर्स, they constitute your first line of defense. ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये आपकी बैरियर इम्यूनिटी कहलाती है। बैरियर इम्यूनिटी तो ऊपर वाली थी आपकी, सो वो बैरियर इम्यूनिटी होगी आपकी, और ये आपका केमिकल इम्यूनिटी भी होगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये हमारा हो गया पहले जो मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ सेकेंड जो बैरियर वी विल डिस्कस अबाउट इट, दैट इज सेलुलर बैरियर्स। और आगे जो है, दिस इज योर अनदर बैरियर, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। तो पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, सो सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs in our body like polymorphonucleosides and monocytes or natural killer types of cells in blood as well as macrophages in tissue can phagocyte and destroy the microbes. तो जरा फटाफट बात करें इसकी। अच्छा, अब पहले समझो, अगर बस कोई चीज, मेरा हाथ है, लेट्स से ब्लेड से कट गया, अगर हाथ ब्लेड से कट गया तो
बैरियर इम्यूनिटी तो गई आपकी, अब तो सीधा ब्लड आ गया नीचे। तो जो ब्लड के अंदर हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटीज होती हैं, वन इज कॉल्ड एज, ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, और दूसरे हमारे पास जो आते हैं, देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर रिलीज बाय ब्लड सेल्फ इटसेल्फ, जो कि हमें ये बैरियर प्रोवाइड करते हैं। उन ब्लड सेल्स के अंदर भी कुछ सेल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक और अडेप्टिव इम्यूनिटी में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस, नाउ आई कम टू द अनदर बैरियर, दैट इज सेलुलर बैरियर। तो अब हम बात कर रहे हैं आपकी सेलुलर बैरियर की। तो सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर्स, ये आपके आगे सेलुलर बैरियर्स। Now what are cellular barriers? तो certain types of WBCs, certain type of WBCs, check my lecture of the blood, जिसमें मैंने बात करी है कितनी तरह के WBCs होते हैं, उनके क्या काम है। So certain types of leukocytes in our body like neutrophils, and then we have monocytes and the natural killer types of cells, ये हमें हेल्प कर रहे हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। सो सर्टेन टाइप्स ऑफ WBCs लाइक न्यूट्रोफिल्स, monocytes, and natural killer cells in our blood, as well as मैक्रोफाजेस। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, स्किन कट गया तो ब्लड और टिश्यू एक्सपोज हो गया, तो मैक्रोफाजेस हेल्प in phagocytosis and destroying pathogens. So they help in destruction of pathogens. So that is there, and help in phagocytosis and destruction of pathogen. Destruction of pathogens. तो जरा बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले आई टॉक अबाउट द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं 60 to 65%। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज चेक आउट द लेक्चर ऑफ द ब्लड। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स ये सबसे पहले इनके अंदर वी हैव अ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर साइट्स और न्यूट्रोफिल्स। Leukocytes, they help in phagocytosis, ये phagocytosis में हेल्प करते हैं, और ये ऑलमोस्ट पहले सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंड हमारे पास हो गए मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का वही रोल है जो मैक्रोफाजेस का रोल होता है। जो मोनोसाइट्स हैं इनका जो नंबर है दैट इज अप टू 6 to 8% होता है ब्लड के अंदर, और ये भी क्या काम करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन phagocytosis। थर्ड सेल जो ब्लड के अंदर काम कर रहा है दैट इज द नेचुरल किलर सेल्स। ये एक मॉडिफाइड टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, जो NK सेल्स हैं दे आर मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, दे कॉज perforin lined pores in the infected cells and cause osmotic changes and thereby cause osmotic changes and thereby caused osmotic changes and cell lysis। ये जो सेल्स हैं ये खास तरह के सेल्स हैं, दे आर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स
as well as viral infected cells. वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, तो ट्यूमर सेल्स और वायरल इन्फेक्टेड सेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है. हाउ डू दे वर्क? एक्चुअली ये कैसे काम करते हैं? ये किसी पैथोजन को नहीं मार रहे हैं. जो सेल जिसके अंदर पैथोजन आ गया है, जो सेल्स जो पैथोजन जहां पे आ गया है और ये सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, ऑफ कोर्स उसके सरफेस पे चेंजेस आ जाती हैं. दे डिटेक्ट दैट सरफेस चेंजेस एंड दे कॉज परफोरिल लाइंड पोर्स. इन्होंने इस तरह के सेल के अंदर ही पोर कॉज कर दिया है, और जिससे क्या हुआ, जो पानी था वो इसके अंदर चला गया सेल के अंदर. नतीजा क्या हुआ? जो एंट्री ऑफ वाटर हो गया, ये आपके परफोरिन लाइन पोर्स हो गए. परफोरिन एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, परफोरिन लाइंड पोर्स, और एंट्री ऑफ वाटर ये हो गया, और अल्टीमेटली सेल जो था वो स्वेल कर गया और मर गया. उसके साथ ही जो उसके अंदर वायरस था या वो एक ट्यूमर सेल था वो बर्स्ट हो गया, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, एंड देयर बाय हम जो अगर इम्यून हो गए, या ये कह लो हमें प्रोटेक्शन मिल गई, क्योंकि अगर वायरस मल्टीप्लाई करता तो वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता, तो इस तरह से हम यहाँ पे बच जाते हैं. दिस इज हाउ दे वर्क. एंड देन वी हैव अनदर सेल्स, दैट इज नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स हम बात कर ही चुके हैं. अब बारी आती है मैक्रोफेजेस की. So we will talk about the macrophages over here. जो मैक्रोफाजेस होते हैं वो टिश्यूज में होते हैं. जब इंफेक्शन टिश्यूज पे अंदर पहुंच गई या टिश्यू एक्सपोज हो गया तो वो है टिश्यू सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यूज, एंड दे हेल्प इन अगेन इन किलिंग पैथोजन. कैसे? बाय फैगोसाइटोसिस. फैगो मतलब होता है ईटिंग, साइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग. तो सेल खा रहा है उसको कि भी ये मान लो बैक्टीरिया आ गया, अगर ये बैक्टीरिया है तो व्हाट इट इज डूइंग, ये आपका मैक्रोफाज आएगा और ये इस बैक्टीरिया को खा जाएगा. हाउ इट इज गोइंग टू ईट? दैट इज विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, जो एक अलग टॉपिक है जो सेल ईटिंग के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग. तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि ये इसको खा जाएंगे और फाइनली उसको खत्म कर देंगे. एंड देन these are the your cellular barriers, यानी सेल से जो इम्यूनिटी आपको आ रही है. एंड फोर्थ टाइप ऑफ द इम्यूनिटी I'll talk about that is innate is cytokine barriers. cytokine barriers ये क्या चीज होते हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, आपके virus infected cells secrete protein called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. What is this? Cytokines क्या होते हैं? Cyto मतलब cell, kines means some stimulatory substance. So cytokine barriers, what are these? These are glycoproteins produced by viral infected cells. मतलब जिस सेल के अंदर वायरस आ गया है, ये वायरस है, वो ही इसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जैसे से वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ साथ वो एक ऐसे केमिकल बनाता जा रहा है जिसको हम साइटोकाइंस और इंटरफेरॉन्स कह रहे हैं. ठीक है. अब क्या हुआ, जब ये सेल आपका बर्स्ट होता है तो वायरल पार्टिकल तो चले आए साथ में इंटरफेरॉन्स भी रिलीज हो गए. इसने क्या किया, आपके दूसरे सेल्स को प्रोटेक्ट कर दिया ताकि ये वायरस उसके अंदर एंटर ना कर सके, ये एंट्री रोक दी. So this is how they work. Their glycoprotein produced by viral infected cells prevent entry of viruses or protect, I should say, because इसके different mechanism है तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रही. So they protect provide protection or protect uninfected cells or non-infected cells. So they are providing protection to non-infected, provided protection to non-infected cells.
or I can say they provide a kind of resistance to the other cells ताकि ये अंदर ना घुस सके। इसकी एक ऐसे एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो किसी घर में चोर घुस गया, ठीक है, अब वो चोर उसको मार रहा है, तो जब चोर उसको मार रहा है वो चिल्ला रहा है कि मेरे घर में चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, आप अपने आप को प्रिवेंट कर लो, मैं नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से उसने दूसरों को अलर्ट कर दिया, या दूसरों को उसने इस तरह से एक रेजिस्टेंस दे दिया, या उसको एक प्रोटेक्शन दे दी कि वो उसको इन्फेक्ट ना कर सके। देयर आर सेवरल मैकेनिज्म्स फॉर इट दैट इज बियॉन्ड योर scope or syllabus. That is why we are not discussing over here. So these are the 4 types of barriers which we are going to discuss here in this lecture. इसके अलावा जो और भी कुछ inflammatory responses हैं, that I will take up in the separate lecture. That is आपका कौन सा होगा? One is called as the inflammatory response, and then I have to talk about the pyrogens or fever causing substances, and एक हम बात करेंगे complement system की. So right now ये I will take up in the different lecture. अभी हम बात सिर्फ NCERT करें तो we are restricting ourselves to NCERT. In my next lecture look out for these also. ये वाले जो हैं, अब इनको एक बार में sum up करके खत्म करती हूँ. Why these are called non-specific immunity? Because this type of responses are not specific to a particular pathogen or maybe microbe or maybe trauma or injury. अब मधुमक्खी काट गई तो भी सोजिश, अगर फोड़ा हो गया some lesion is there तो भी सोजिश, जोर से बम्प हो गया यहाँ पे, घूमड़ बन गया तो भी सोजिश। तो सोजिश ये देख के नहीं आ रही कि कॉज क्या है। सो दैट इज वाई इन लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए वी कॉल इट एज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। That's all for today. Thank you very much. And if you find really my contents helpful, और अगर आपको लगता है कि I am able to make you understand, then please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to give your feedback or comments in my feedback box. Thank you. Thank you very much.